चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल फ्री वाले वादे तो कर देते हैं, लेकिन हालात ये हो रहे हैं कि वो तय वक्त पर सैलरी भी नहीं दे पा रहे। पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फ्री रेवड़ियों की लाइन लगा दी, वादे पे वादे कर दिए, लेकिन अब सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को कल शाम तक अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिली। जो सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जानी चाहिए थी, वो कल तक नहीं आई थी। पंजाब सरकार पर सवाल उठने लगे। इसके बाद पंजाब सरकार ने सफाई दी। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी गई है। 6 महीने में 17,000 से ज्यादा नई नौकरियां दी हैं। नया सैलरी स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा समय लगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सैलरी पहले ही दे दी गई है। बाकी कर्मचारियों को आज यानी 7 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सामने आए। हिसार में अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे भगवंत मान ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की नौकरी पक्की की गई है, इसलिए सैलरी देने में देरी हो गई। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की बात बताऊं। हमारे एम्प्लॉइज की कुछ तनख्वाह रहती है, वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव राजनीति की है। हमने मुलाजम पक्के किए, हमने भर्ती की, और हमने शुगर केन वाले जो गन्ना मुलाजम थे, पिछले कई सालों से धरने दे रहे थे, उनके पैसे भी आज ही जा रहे हैं। 94.98 करोड़ आज ही जा रहे हैं। आज शाम को तनख्वाह भी मिलेगी। हमने खजाने में जितने भी पैसे आते हैं, हमने लोगों के लिए खोल रखे हैं। हम कर्जा भी नहीं लेते, लेकिन लोगों को हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम कर्जा भी नहीं लेते। अभी बताता हूं क्या लेते हैं क्या देते हैं। जब हमारे नेता फ्री वाले वादे करते हैं तो वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उस राज्य के पास पैसा कितना है, उस राज्य की आर्थिक हालत कैसी। पंजाब की आर्थिक हालत पहले से ही बहुत खराब है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की कुल जीडीपी का, पंजाब की हालत क्या है आज की डेट में। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि जीडीपी का 53.3% ये पंजाब में कर्ज है, कर्ज, और ये देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब का बजट 1,55,860 करोड़ का है और कर्ज कितना है, 2,63,000 करोड़। कर्ज पर ब्याज चुकाने में, मात्र ब्याज चुकाने में इनको खर्च करना पड़ता है कितना, 20,122 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च करते हैं ये लोग। वेतन और पेंशन पर खर्च है 46,318। डिस्कॉम का बकाया 13,600 करोड़ रुपए। ऐसे में पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फ्री वाले 2 बड़े वादे किए थे। एक उन्होंने कहा था 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली, ये उन्होंने वादा किया था। इसके लिए खर्च कितना है, 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 CR हर साल लगेगा। जो लोग 20,000 करोड़ का ब्याज चुका रहे हैं, वो 5,000 करोड़ रुपए का फ्री का बिजली दे रहे हैं। और हर महिला को 1,000 रुपए देने का, हर महिला को 1,000 रुपीज देंगे। उसको जरूरत है नहीं है, किस घर से है, 1,000 रुपए के लिए उसको कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं देंगे 1,000 रुपए। तो हर महीने देंगे तो करीब साल का खर्च कितना है, 12,000 करोड़ रुपए। यानी जो हालत बन रही है उसमें ये सब करते कराते कुल बजट का जो पूरा खर्च है वो 97,000 करोड़ है। विकास और शिक्षा के लिए बचेगा ही मात्र 58,820 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूं आप फ्री देना है ना बॉस, उसको दीजिए ना जिसको जरूरत है। सारी महिलाओं को 1,000 रुपए दे देंगे, ये बोलने की क्या जरूरत है। सब महिलाओं को जरूरत है क्या, सबको 300 यूनिट फ्री दे देंगे, सबको जरूरत है क्या। और ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है, उन सभी राज्यों की समस्या है जहां चुनाव जीतने के लिए फ्री रेवड़ियों का कल्चर शुरू हुआ है। 2 दिन पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि 2024 में दिल्ली में नॉन बीजेपी सरकार बनी तो पूरे देश के किसानों को फ्री बिजली देंगे। तेलंगाना की सच्चाई क्या है, तेलंगाना की सच्चाई यह है जो मैंने आपको बताई थी पहले भी और अब आगे का हिस्सा बताता हूं।
तेलंगाना में फंड की कमी की वजह से जून महीने में तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया। इसमें हैदराबाद क्लस्टर्स के सरकारी कर्मचारियों को महीने के पहले हफ्ते में सैलरी दी जाती है। राज्य के बाकी जिलों के कर्मचारियों को 10 तारीख को सैलरी मिलती है। मतलब सैलरी एक साथ देने की हालत नहीं है और ये पूरे देश में फ्री बिजली बांटने चले। जून 2022 में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 8 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यह तेलंगाना का हाल है। रेजिडेंट डॉक्टर को पैसा मिले इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये पूरे देश में फ्री बिजली देंगे, पीएम बन गए थे। इसी साल मई में तेलंगाना सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। आरबीआई ने सैलरी देने के लिए कर्ज नहीं लेने के लिए कहा था। यह तेलंगाना का हाल है और कहते हैं 2024 में पीएम बन गए या इनकी सरकार बन गई तो पूरे देश के किसानों को फ्री बिजली दे देंगे। मार्च 2022 में खबरें छपी कि फंड की कमी की वजह से सरकारी कर्मचारियों को पीएफ के पैसे निकालने के लिए 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। यह तेलंगाना का हाल है। मार्च 2022 में यह सामने आया कि तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों को अस्पतालों के बिल पर रीइंबर्समेंट के लिए 10-10 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। अक्टूबर 2022 में भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हुई, अक्टूबर 2020 में। और फंड की कमी की वजह से 2019 के बाद से सैलरी और पेंशन देने में तेलंगाना में देरी हो रही है। यह अपने राज्य का इनका हाल है और यह पूरे देश में किसानों को फ्री बिजली बांट देंगे अगर केंद्र में सरकार बने। क्या वादा करते हैं वो अपने आप पहले निभा के तो दिखाइए। तो यह तेलंगाना की हालत है और उसके बाद इस तरह के वादे कर दिए जाते हैं। इसलिए नेता जो बोलते हैं वो ग्राउंड पे पहले करके दिखाएं, उसके बाद बोलें, उसके बाद वादा करें।